हेलो एंड वेलकम टू आवर एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं इस नाम को सुनकर आपके मन में ऐसा ना आए कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। देखिए देखिए, ये एपिसोड आपके बिजनेस में एक क्रांति लाने का काम करने वाला है। आपके मन में आएगा कि कैसे कैसे ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति ला सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था। उस फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया था और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक ऐसी ही क्रांति आप भी अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन की मदद से अपने बिजनेस में ला सकते हो। आज हमारे साथ में एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। विमंदा जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। विमंदा जी। हाँ, globally recognized insurance consultant, chief life insurance advisor, and corporate risk manager for more than 45 years. This is Bhiman Das from Lakmani Insurance Services. I am 19 years TOT, 33 years MDRT, and corporate club since inception. मैं 82 में डबल भी हुआ था। 82 में मैं हमारे बैच में जो चेयरमैन होके रिटायर हुए वो भी थे। आज हम भी अगर रहते तो चेयरमैन होते, लेकिन हमने चेयरमैन वो पसंद नहीं किया। मैं सेल्स में रहना चाहता था, हमारा शौक था सेल्स, तो आज मैं सेल्स में हूँ। एक चेयरमैन मेरे वो अभी एजेंसी दिए हैं, तो उस दिन हमें मिले कहीं पर, हमको बोलता है देखो अल्टीमेटली तो वही कम कर। हम कैसे, हम शुरू से ही हम 82 में आपसे सीनियर थे। और आज मैं बता रहा हूँ इंडिया में जितने भी क्वालिफाइड हैं एजेंट, सबसे ज्यादा मैं क्वालिफाइड हूँ इंडिया में। सुपर विमंदा जी, जी जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप इतने 45 सालों से, आपने बताया 45 सालों से हाँ आप जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपसे मिलकर और आपके बारे में ये जानकर बहुत अच्छा लगा। सो विमल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस में बड़े टारगेट रखकर काम करता है, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं। और मुझे पता है कि आप भी बड़े टारगेट रख के काम कर रहे हैं, तभी तो आप इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो विमल दास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में आप कौन से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन देते हैं। व्हाट डू हाँ, चैलेंजेस तो आते हैं। ये तो अब प्रैक्टिस हो गई है चैलेंजेस का। 10 लोगों से मिलेंगे तो एक केस मिलेगा, तो मैं एक काउंट करता हूँ। कोई बोल देता है नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये चलिए 9वां हो गया, 10वां मिलेगा। तो ये हमने देखा हुआ है। और चैलेंजेस एक ही फेस चैलेंज कर रहे हैं, जो भी लोग सीरियस नहीं है। जो म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि हमारा आपके यहाँ तो कितना 4-5% मिलेगा, 6% मिलेगा, लेकिन वहां हमारा इतना। हमने कहा कि एक आदमी का नाम बताइए जो म्यूचुअल फंड से रिच हो गया है। कुछ ना कुछ गड़बड़ आगे पीछे होना ही है। तो इस ढंग से लोग करते हैं। हमको रेगुलर अगर करना है, मैं ये इंश्योरेंस आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन गरीब नहीं होने देगा। ये गारंटी है, मेरी गारंटी है, आप लिख लीजिए। आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देगा, आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन गरीब होने नहीं देगा। जिस स्टेटस में आप हैं उससे नीचे कभी नहीं जाएंगे, ऊंचे भी जा सकते हैं। तो इसलिए जी मैं अभी क्या कहता हूँ, सेल्समैन बहुत होते हैं, मांगने वाले बहुत होते हैं, खाली कॉलिंग करने वाले। ये कोटा कम हो गया है, हमको एमडीआरटी करना है, ये दे दिए। मैं वैसा मैं एडुकेट करता हूँ, मैं एडुकेट करके लोगों को बताता हूँ, आप जिससे भी खरीदिए। तो नेचुरली जब वो देखते हैं कि हमारा उसको अच्छी ढंग से एडुकेट है, तो उसके बाद खरीदते हैं। कब मैं वेट भी करता हूँ। एक क्लाइंट हमें अभी 92 लाख प्रीमियम दिया, 2 साल पहले से मैं उनको मिलता था। 2 साल से केवल राम राम करता था, बर्थडे ग्रीटिंग किया, एनिवर्सरी ग्रीटिंग, कभी हमने बिजनेस नहीं मांगा। उसको जो सर्विस होती थी दे देते थे। एक दिन अभी अपने बुलाया लास्ट मार्च में, और उसने 92 लाख की प्रीमियम दी हमें एनुअली। विमंदा जी, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई चैलेंज आज की तारीख में आप फेस कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन तो अब आदत हो गई है, ये 45-46 साल से। अब हम ऐसा ही खोजते हैं जो बोलता है कि हमको इंश्योरेंस नहीं लेना है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उनसे मजा आता है उनसे। और दूसरा, मैं पहले दिन किसी के यहाँ जाता हूँ तो इंश्योरेंस के बारे में बोलता नहीं हूँ। एक हमारे गुलाटी है, एक हमारा पंजाबी क्लाइंट, हम मिले, हम कोई रेफरेंस से गए थे, तो उसके लड़के थे, बोला तुम हमारे पिताजी से मिलो। पिताजी 72 के थे उस समय। तो
वो लेकिन आप जान लो कभी कभी वो स्टाफ को गाली भी दे देते हैं। हम लोग पर 100 रुपया ज्यादा देते हैं सैलरी की, तुमको गाली भी सहना होगा, कुछ भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो हम बोले ठीक है। हम मुझे 10 मिनट के लिए हमें टाइम दिया, हमने उनसे ऐसा बात कर करके 1.5 घंटा बैठा। फिर हमने देखा हम कैसा दूसरी अपॉइंटमेंट है, आज 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 दूसरे दिन आएंगे। तो अभी हमें 32 लाख प्रीमियम दे रहा है उसका बेटा। अपने तो उस बेचारे की डेथ हो गई, ये 15 साल पहले की बात कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप इतने बड़े फिलिप्स के डिस्ट्रीब्यूटर हुए, क्या क्या करना पड़ा, क्या मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। तो सभी को अपने बारे में सुनने में अच्छा लगता है जब ये बोलते हैं उनका, क्योंकि आज कोई कोई भी सुनने वाला नहीं, बच्चे नहीं सुनते हैं, गार्जियन ने देखता है बच्चों का। तो जब उसको हमने ये बात बोला तो सब बोला देखो हमारा लड़का भी नहीं सुनता है बात, हम समझ गए उसको। तो इतना उससे ऐसा तालमेल हो गया कि उसने अब जब भी आया फ्यूचर में बोलता है कि इसको ही तुम बिजनेस दिया करो। तो इसलिए अभी तो अच्छा लगता है, ऐसा कोई मिलता है करेक्ट तो दूसरा एजेंट तो उसके पास जाएगा नहीं। और हम पेशेंस भी रखते हैं, बोल दिया कि ये नहीं कि आ जाए तो बिजनेस देना होगा, भले 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, कोई बात नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। विमंदा जी, ये बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत हैं, बहुत ऐसे हैं। अभी हमने एक को मार्च में हमने पॉलिसी की, एक एक ही फैमिली से 1.5 करोड़ की 6 पॉलिसी हुई। अपने उसकी वाइफ की 2 बेटे बहुओं की। उसकी बहू एक मार्च में पॉलिसी हुई, 28 मार्च को। मई में उसकी डेथ हो गई, अप्रैल में कोविड हुआ, में उसका 60-65 लाख खर्च भी हुआ। उसके बाद भी बची नहीं वो पहले वेंटिलेशन में थी। उसके बाद कोई मशीन आती है जो कि जिसका 2.5 लाख रोज की खर्चा है, उसकी ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गई थी, उसके बाद भी बची नहीं। एनीवे उसको तो हमने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, कोई उसके पास गया, कहा कि तुम इतनी पॉलिसी दिए, हमसे करवाते तो हम ये देते। हम कहे देखिए इतना जल्दी क्लेम भी नहीं देता, हमने आपको मई में डेथ हुई है, 26 जून को आपको क्लेम भी दे दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो ये अब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बिजनेस का एक लाइफ है, इसलिए तो हम लोग को कमीशन ज्यादा मिलता है। कि कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कोई बोल देता है म्यूचुअल फंड में इतना मिल रहा है, तो लेकिन हम फिर वही फॉर्मूला अपनाते हैं कि 10 के पास जाएंगे तो एक आदमी खरीदेगा। पहले तो अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 10, फिर अगर देख लेते हैं कि आज मैं अभी एमडीआरटी के पीछे भी नहीं पता हूँ, मैंने फॉर्मूला बना दिया है 555। 5 लोग नए लोगों से रोज मिलना है, 5 रिन्यूअल से रोज मिलना है, 5 नया ऐड करना है फ्रॉम बिगिनिंग। यही है, पहले तो 10 का किए थे, अब 10 का होता नहीं है तो 5 ही किया। अब तो और भी कम हो गया, 3 होता है। एचएनआई लोग ज्यादा एचएनआई को मिलते हैं, क्योंकि एचएनआई में जल्दी ऑर्डिनरी कस्टमर एजेंट मिलता नहीं है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ उनसे कि आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, आपका इस ढंग से मैं बात करता हूँ कि तो क्योंकि हम ज्यादा एजेंट तो जाते हैं फट से टेबल कुर्सी की मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं कंसेप्ट सेल करता हूँ। कंसेप्ट सेल हो गया, उसके माइंड में घुस जाएगा तो आज न कल खरीदेगा ये। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया विमंदा जी, आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए कि क्या फ्रस्ट्रेशन आप किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, किस तरीके से एक इंश्योरेंस एजेंट को अपना फ्रस्ट्रेशन मैनेज करना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। विमंदा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एपिसोड हम रन कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन, दरअसल ये एपिसोड हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में कर रहे हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट बुक किया है। और आपने विमंदा जी, आपने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट बुक किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल इवेंट ऑनलाइन या फिजिकल बुक करना चाहिए। वो टी हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि सीनियर मैंने आज तक 32 मीटिंग अटेंड की, अमेरिका 32 बार जा चुके हैं, सभी मीटिंग अटेंड करता था। कभी कभी साल में 2 बार हो जाता था, एक बार एमडीआरटी और एक टीओटी से भी। तो वहां से काफी कुछ सीखने को मिलता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ और अमिताभ बच्चन की सेम है, हमसे एग्जैक्ट 10 साल बड़ा है। तो वो उसका डायलॉग है एक, हम देखते हैं अभी इस एज में भी काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो अभी तक भी अमिताभ बच्चन बोलता है कि जिस दिन सीखना बंद, ग्रोथ बंद।
जिस दिन हम समझ जाएंगे हम अभी भी किसी न किसी से कुछ सीखते हैं। अब आपके इसमें जा रहे हैं, एक पॉइंट भी सीख लिए तो वही लाइफ टाइम काम आ जाता है। इसीलिए कभी कभी हम ये नहीं करते, कभी सीखना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। आज आज अभी इंडिया में हम समझते हैं मैं अकेला हूँ जो 19 बार टीओटी दे चुका हूँ और कंटिन्यू, और 45-46 साल से भी कोई नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है, वो एक आध होंगे, लेकिन कोई 19 बार टीओटी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपना वही फार्मूला, तो ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है, अपना काम करने हैबिट है हमारी, मिलने की, लोगों से मिलने के हंसी बहुत हैबिट है, तो अच्छा लगता है, हमारी हॉबी है, और नए लोगों से और भी अच्छा लगता है, जो नई नई पॉलिसी के लिए मैं अभी कुछ और नहीं करता हूँ, खाली नया रिलेशन डेवलप करता हूँ, नए कस्टमर से मिले, बस बाकी काम हमारे स्टाफ वो डिप्यूट कर देते हैं बाकी काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक विमल दास जी। थैंक यू। आपने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन तो आप ही हैं। नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि वो अमिताभ बच्चन है, मैं, और कभी हम बोलते हैं डेट ऑफ, तो मैं भी इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, मैंने अमिताभ बच्चन के पास भी गए थे, एबीसीएल जब बन रहा था बेंगलोर में, 1 लाख खर्च भी किए, क्योंकि उसका सेक्रेटरी से परिचय हो गया था हमारा। तो उसके बाद जब हम गए वहां बेंगलोर आना, तो उस समय उसका ब्लड टेस्ट भी ठीक नहीं आया, और एबीसीएल की फाइल भी ठीक नहीं थी। फिर हमने उसका पता किए वहां पर बॉम्बे में, किसी से उसके दूसरे सीए से बात की, क्यों ने बोला कि देखिए ये फिल्म इंडस्ट्री में वो जो बना रहा है, एबीसीएल बनाया, फिल्म इंडस्ट्री का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है कि फिल्म चल भी जाए, नहीं भी चल सकती है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए एबीसीएल का इंश्योरेंस भी उस समय नहीं हुआ। एक तो फाइनेंशियल फाइल अच्छी नहीं थी, और दूसरा उसमें ये लोग देते नहीं हैं, क्योंकि 1 करोड़ से एबव जो पॉलिसी होती है वो री इंश्योरेंस होती है, वो स्विट्जरलैंड में कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल फाइनेंशियल कैपेसिटर ऑफ वर्ल्ड है स्विट्जरलैंड। 1 करोड़ की जो बड़ी पॉलिसी होती है, को पार्टनर है इंश्योरेंस कंपनी के वो स्विट्जरलैंड में, बहुत सी री इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो वो आधा प्रीमियम उनको दे देते हैं, तो वो उन लोगों ने भी उस समय एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तो मैं गया था, हमें याद आ रहा अभी कि स्विट्जरलैंड में गया था आज से 5-6 साल पहले, तो हमारा स्विस री एक कंपनी है जो LIC का वो को पार्टनर है। तो मैं यहाँ चेयरमैन के पास गया, मैं कहा ये स्विट्जरलैंड जा रहा है, तो उन्होंने वहां से कुछ ईमेल भेजा कि हमारा एक ये बड़ा एजेंट है जा रहा है। मैं फैमिली के साथ गया, मैं था, वाइफ थी, बेटा था, बेटा भी एजेंट है जगन्नाथ, बेटा था और बेटी थी। हम गए तो वेलकम किया, बोला कि आप क्या क्या वेजिटेरियन है नॉन वेज, मैंने कहा नॉन वेज, बोला आज का मेनू मटन है, हम कहे मटन तो बहुत हेवी है, बोला नहीं, उसने किचन दिखाया रणजीत सिंह जी, उतनी बड़ी किचन आज तक हमने नहीं दिखाई, एक मशीन थी जो कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल निकाल लेती थी वो मटन से, हमें मटन दिया, वहाँ मटन दिया, इतना मुलायम मटन था कि कहने की बात नहीं, इतना अच्छा खिलाया, और रोटी नहीं दिया वो लोग, रोटी के बदले सलाद दिए, वो कोई चना वो अंकुरित चना ये सब दिया, बाद में चाय कॉफी दिया, बस, इसलिए वो लोग हेल्दी हैं। 200 ग्राम का होगा मटन, मगर हल्का एकदम, पता ही नहीं चलता था। तो स्विस री से वैसे होता है, इसलिए एक बार जो पॉलिसी चली गई वहां, तो उसका कभी क्लेम रिजेक्ट भी नहीं होता है, इसलिए मेरा एक पॉइंट हो गया, 1 करोड़ की पॉलिसी कम से कम करिए, तो आपका स्विस री जाएगा, कभी क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसलिए एक कंपटीशन हुआ था, मैंने मैक्सिमम 29 पॉलिसी की थी, आज से 15 साल पहले, 1-1 करोड़ की, तो उस समय भी मैं फर्स्ट हुआ था उस समय। तो परफेक्ट जी परफेक्ट विमल दास जी, आपने थैंक बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो इस इवेंट को अटेंड करना चाहिए, जी। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आपकी बातों से, और वो नेशनल मेगा माइंड शो इस इवेंट को बुक एक करेंगे। याद आ रहा है सर, MDRT में फर्स्ट टाइम गया 89-90 में सैन फ्रांसिस्को में, एक टोनी गॉर्डन हुआ करता है, बहुत फेमस है, बहुत
फेमस है और टीओटी भी किया है काफी बार, वो यूके से था। उसने एक चीज हमें बताया कि रेफरेंस हम लोग जैसे मांगते हैं, रेफरेंस वीएनआई या रेफरेंस मांगो तो विद इन 2-3 डेज उनसे मिलो, क्योंकि रेफरेंस जो होता है एक अंडे के ऐसा होता है, जैसे अंडा सरे अंडे के ऐसा, अगर लेट करेंगे तो फिर भूल जाएगा। आप कोई रेफरेंस आपको दिया है 2-4 दिन 5 दिन के अंदर उनसे मिलने की कोशिश करो। तो ऐसे भी मैंने भी सोचा आपके मेगा से किसी से कुछ सीखने को मिल जाए, वही हमारा जिंदगी भर काम आता है। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बिमल दास जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। आपने जो है अपने विचार हमारे साथ में व्यक्त किए, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेशन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।